हेलो फ्रेंड्स, तो आज लेकर आए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 एग्जाम के लिए प्रकाश का परिवर्तन एवं अपवर्तन का 20 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर 1 और 2 से लिया गया है। तो आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। आप इसमें मोस्ट वीवी 20 क्वेश्चन को देखें और इस चैनल पर ऑल सब्जेक्ट क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए हम लोग आज का 20 क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होती है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान जो होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन में दिया गया है साइन आर बट्टा साइन आई, बी ऑप्शन में दिया गया साइन आई बट्टा साइन आर, और सी ऑप्शन में दिया गया है साइन आई गुना साइन आर, और डी ऑप्शन में दिया गया है साइन आई प्लस साइन आर। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी। इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, साइन आई बट्टा में साइन आर होती है। अपवर्तनांक का मान क्या होती है, तो साइन आई बट्टा में साइन आर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर रहती है, इसकी फोकस दूरी हो। तो ऑप्शन यहाँ पे दी गई है। पहला ऑप्शन में दिया गया 0.5 मीटर, और दूसरा ऑप्शन में दिया गया 0.5 सेंटीमीटर, और तीसरा ऑप्शन में दिया गया -0.5 सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन में दिया गया -0.5 मीटर। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी। इसकी राइट आंसर होगी जो ऑप्शन नंबर बी होगी। इसकी राइट आंसर बी होगी, 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन दिया गया, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पाछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। पाछे मतलब गाड़ी के जो पीछे देखने के लिए उपयोग की जाती है वो कौन सी दर्पण होती है, जिसे साइड मिरर बोला जाता है। ठीक, तो ऑप्शन में दिया गया है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया उत्तल दर्पण, और सी में दिया गया अवतल दर्पण, और डी में दिया गया अवतल लेंस। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी। इसका राइट आंसर होगी उत्तल दर्पण। जो हमारे वाहनों के जो पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है वो किया जाता है उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। जब उत्तल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु का रखेंगे तो उसकी मतलब जो प्रतिबिंब बनेगी वो कैसी बनेगी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ए में दिया गया काल्पनिक, दूसरा ऑप्शन में दिया गया वास्तविक, और सी ऑप्शन में दिया गया वास्तविक या काल्पनिक, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जब उत्तल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब जो बनती है वो बनती है वास्तविक बनती है। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी, बी। अगर बोल दे अवतल दर्पण के सामने, तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगी वह काल्पनिक बनेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी वास्तविक, क्योंकि उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनती है। अगला क्वेश्चन दिया गया 5वां नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। यहाँ पे लेंस में पूछ रही है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, क्या होती है। तो जानते हैं कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दी गई है प्लस में भी ई, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है माइनस में भी ई, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है भी ई, तथा डी में दी गई है भी ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए प्लस में भी ई। अगर यहाँ पे अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी पूछ दे तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, तो हो जाती है माइनस में भी ई अवतल लेंस के लिए। छठा क्वेश्चन दिया गया है, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। हवा पूछे या निर्वात पूछे दोनों सेम ही है। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी में दी गई 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, और ऑप्शन नंबर डी में दी गई है 3 × 10⁸ मिलीमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये नहीं कि गुलाम प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये सब कुछ नहीं होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये अच्छी तरह याद कर ले, बहुत बार बोर्ड एग्जाम जो है ये क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी होती है। कौन सी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन कह रही है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 4। तो प्रकाश के परिवर्तन के जो नियम हैं वो 2 हैं। कौन है, 2 हैं। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। प्रकाश के जो परिवर्तन के नियम होते हैं वो 2 होते हैं। या पूछ दे प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी जो नियम होते हैं वो 2 होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, प्रकाश के परिवर्तन के नियम 2 हो जाएगी। 9वां नंबर दिया गया क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है,
किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मीटर, ऑप्शन नंबर बी में दी गई है सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मिलीमीटर और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मात्रक विहीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मात्रक विहीन। जो आवर्धन का एसआई मात्रक होता है क्या होती है? मात्रक विहीन होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती है? ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी समतल अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई है। तो किस लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती है? तो घनात्मक होती है वो उत्तल लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और पूछ दे कि किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो ऋणात्मक जो होती है अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है जो ऋणात्मक होती है, और घनात्मक होती है उत्तल लेंस की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 11वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट होती है उसका परिवर्तक सतह क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया उत्तल, ऑप्शन नंबर बी में दी गई अवतल, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया समतल और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया उत्तल और अवतल। तो जो सर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है वो अवतल होती है। क्या होती है? अवतल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 12 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? जो दाढ़ी बनाने में जो जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वो कौन सी दर्पण होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में उत्तल, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया अवतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। जो दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनती है जिससे दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण हो जाएगी दाढ़ी बनाने में। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया, 13 नंबर वीवीए क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं यहाँ पे दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र है वो क्या है दर्पण सूत्र? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? राइट आंसर इसकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी जो होती है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और लेंस सूत्र होती है, लेंस सूत्र जो होती है वो होती है 1/v माइनस में 1/u बराबर 1/f। लेंस सूत्र में जो होती है बीच में माइनस का चिन्ह। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होती है? ठीक, किसका अपवर्तनांक जो है जो अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया लाल, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए पीला, ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हरा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया बैगनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? बैगनी। किसका अपवर्तनांक अधिक होती है? तो बैगनी का। अगर पूछ दे कि किसका तरंग दैर्ध्य अधिक होती है तो जो तरंग दैर्ध्य अधिक होती है वो तरंग दैर्ध्य होती है लाल का। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया वास्तविक और उल्टा और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया आभासी तथा बराबर। जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो होती है आभासी तथा बराबर। इसका राइट आंसर हो जाएगी डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 16 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है और उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आधी होती है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दुगनी होती है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया तिगुनी होती है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया चौथाई होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सी लेंस है जिसे अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो ऑप्शन में दिया गया अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ए एवं बी लेंस दोनों, ऑप्शन नंबर डी में देगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा लेंस है जिसे अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। और पूछ देगा कि कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस जो कहते हैं वो उत्तल लेंस का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? अवतल लेंस, क्योंकि यहाँ पे अपसारी बोल रही है। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया दंत विषय किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ठीक, जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है वो कौन दर्पण बनाती है? तो अवतल दर्पण बनाती है। ये पीछे बता चुके हैं कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसमें दाढ़ी बनाने में भी उपयोग किया जाता है और मरीजों के जो दांतों में का जो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया उत्तल दर्पण।
ऑप्शन नंबर डी वेन्यूज है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनती है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया ईंट है। ईंट क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिए गए पारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए अपारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी में दिए गए पारभासी पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया कोई नहीं। जो ईंट है वो है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार नहीं कर पाए, उससे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ईंट से प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती है, इसीलिए ईंट को अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। अपारदर्शी कहते हैं किसे? जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर पाए, उसे पारदर्शी पदार्थ। हम लोग को 20वां नंबर क्वेश्चन देखने के लिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? जब ऋणात्मक होती है तो क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिएगा वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर सी में दिए गए आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर डी में दिए गए आभासी और उल्टा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए। तो आज का हम लोग का 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है जो कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको बोल रहे हैं कि इस चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अनोखा क्लासेस 10th को। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और पीडीएफ लें। ठीक, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस पे कहा है कि ऑल सब्जेक्ट की वीवीआई ऑब्जेक्टिव तैयारी कराई जाती है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो कॉमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों का।